कैट फॉस्टर 2006 में एक डॉक्टर है जो शिकागो में अकेली रहती है। एक मुनक़ते वसी खिले इलाके में एक दिलकश झील के करीब काम करने वाले घर में रहने की वजह से वो एक कॉन्डव में चली गई है। वो मंदरजा ज़ैल मकीन को एक ख़त लिखती है जिसमें कहा जाता है कि वो किसी भी मील को आगे भेजें और ये कि पंजों के निशानात और स्टोरेज रूम में कंटेनर हमेशा के लिए मौजूद है। मुकीम एलेक्स वालर ने ख़त का मुताला किया, ताहम कोई पंजों के निशानात, कोई कंटेनर और कोई सबूत नहीं मिला कि हालिया 5 सालों में सतह के नीचे कुछ हो रहा है। इसलिए खत को मुस्तरद कर दिया जाता है जब तक कि वो कुछ दिन दोबारा वापस न आए। हैंडरेल पर पेंट की कोशिश करते हुए और एक बेघर कीनाइन जिसे एलेक्स ले लेता है और जैक का नाम लेता है, हालांकि कीनाइन मादा है, मिट्टी के रंग के पेंट में जागता है और अपने पंजे को सामने के दाखिली रास्ते तक प्रिंट करता है। वो इन वाकयात के बारे में कुछ मालूमात हासिल करने के लिए कैट से राब्ते में रहता है और खत को पोस्ट बॉक्स में छोड़ देता है। वैलेंटाइन डे 2006 पर कैट झील हाउस का दौरा करती है जबकि एक शाइस्ता साथी ने उसके बाजू में बाल्टी को लात मारी थी, जिसके बाद वो एक ट्रांसपोर्ट की जद में आ गया था। ताहम पता चला कि मेल बॉक्स का झंडा ऊपर है। वो एलेक्स के खत का मुताला करती है और अपने जारी मकाम का इजहार करती है। इसके अलावा ये जाहिर करती है कि ये 2006 का है, 2004 का नहीं, जहाँ से एलेक्स का खत जाहिर होता है। एलेक्स अपने मौजूदा मकाम पर जाता है, इसके बावजूद इसे एक इमारत की जगह मिलती है जो मजीद 1.5 साल तक नहीं की जाएगी, और उनमें से दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम किया कि वो 2 साल से अलग हुए हैं, सिर्फ मेल बॉक्स के साथ। जैसा कि कैट और एलेक्स लीटरग्राफ के जरिए मुवाजना करते रहते हैं, वो इसके लिए पुरजोश जज्बात का सामना करते हुए खत्म हो जाते हैं। चूंकि कैट अभी से है, इसलिए वो 2004 में एलेक्स को उसकी तलाश के लिए वाज़े मकामात का मशवरा दे सकती है। एक तकरीब में इसने दरख्वास्त की कि एलेक्स उसे कोई अहम चीज़ वापस लाए। इसके वालिद की तरफ से एक तोहफा, जैन ऑस्टन का इसका नंबर 1 नावल जिसका नाम परसुएशन है, जिसे इसने कुछ देर पहले अपने इस वक्त के प्लेमेट मॉर्गन के साथ ट्रेन स्टेशन मीटिंग के दौरान छोड़ा था। एलेक्स स्टेशन पर जाता है और चीज़ का सुराग लगाता है और कैट को लंबे बालों वाली देखता है। इस हकीकत के बावजूद कि इसके पास चीज़ है, वो इसे वापस करने के लिए उसे जहन के इस फरे में नहीं डालता। तमाम चीज़ें बराबर होने की वजह से वो कहता है कि वो इसे बगैर किसी शक व शुबा के इसे वापस कर देगा। एलेक्स इसे शिकागो का अपनी मर्जी के मुताबिक गाइड भेजता है और इसे 1 हफ्ता की सुबह शहर में अपने नंबर 1 मकामात से मोबाइल विजिट पर ले जाता है। वो इसे 2004 में लिखे हुए ब्लॉग के अगले हिस्से पर एक निगहदाश्त का पैगाम छोड़ता है जिसे इसने 2006 में देखा था। पैगाम था, कैट, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। इस हफ्ता को एक साथ गुजारने के लिए आप पर बहुत ज्यादा पाबंद हूँ। 2004 में मोना, जो एक पुरकशिश नौजवान साथी है, एलेक्स के साथ बेदिली से खेल रही है, ताहम वो इसकी पेशकदमी को नजरअंदाज करता है। एलेक्स का कीनाइन जैक भागता है और एलेक्स को एक घर में ले जाता है जिसमें मॉर्गन और कैट इस वक्त रह रहे हैं। एलेक्स मॉर्गन के साथ बातचीत करता है और इस रात मॉर्गन कैट के लिए सालगिरह की तकरीब में खुश आमदीद कहता है। पार्टी के दौरान एलेक्स और कैट एक साथ रक्स करते हैं और एक दिलकश बोसा बांटते हैं जिसे मॉर्गन और मोना ने अलग कर दिया है। इसके बाद कैट और एलेक्स इस शाम के बारे में बात करते हैं और कैट ने ऐलान किया कि इसने इसे तरजीह दी और वो याद कर सकती है कि वो कैसा लगता है। इमरजेंसी एलेक्स की जिंदगी में इस वक्त दाखिल होती है जब इसके अजनबी वालिद को कल्बी खराबी होती है और नीले रंग से बाल्टी को लात मारती है। बाद में कैट अपने वालिद के क्लिनिकल रिकॉर्ड्स को देखता है और उसको पता चलता है कि जब वो अपनी गुजरने की तस्दीक पर बाल्टी को लात मारता है, वो जल्दी से लीटरग्राफ की तरफ जाती है और एलेक्स को तसल्ली देने के लिए तोहफे के तौर पर वो पोस्ट बॉक्स में एक किताब डालती है, एक ऐसी किताब जो अभी तक एलेक्स के ज़माने में तकसीम नहीं हुई थी, इसके वालिद के रोजनामे, जिसमें झील के किनारे एलेक्स और उसके वालिद की तस्वीर है। घर आखिरकार उनके दरमियान फासले को जोड़ने और उनकी बेमिसाल वाबस्तगी के पीछे राज को सुलझाने के लिए मुकम्मल तौर पर पत्थर में नहीं है। वो मिलने के लिए ऑर्केस्ट्रेटिंग करके हर चीज़ को खतरे में डाल देते हैं। एलेक्स ने 2004 में 2006 में एक तारीख के लिए एक जगह महफूज की है, एक पाबंदी वाले खाने की जगह, ताहम सिर्फ कैट दिखाई देती है। एलेक्स जाहिर नहीं होता है। अगले दिन कैट ने एलेक्स को एक खत तहरीर किया जिसमें एलेक्स को इस हकीकत के बारे में बताया गया था, ताहम इसके पास सबसे ज्यादा धुंधला ख्याल नहीं। शायद कुछ हुआ है, वो जवाब देता है। कैट ने दस्तबरदारी इख्तियार की, यह कबूल करते हुए कि वो कभी भी मुतमईन नहीं होंगी। वो एलेक्स को जारी रखने की तरगीब देती है, इसे वैलेंटाइन डे 2006 के बारे में रोशनास कराती है जब एक आदमी ने बाल्टी को इसके बाजुओं में लात मारी थी और ये कि वो वाकई अपनी जिंदगी को जारी रखना चाहती है। वो एलेक्स से कहती है कि वो एक बार फिर इस तक न पहुंचे। एलेक्स इसे पोस्ट बॉक्स में खतूत का एक बढ़ता हुआ ढेर छोड़ देता है जिसे वो कभी बहाल नहीं करेगी।
वो नीचे और बाहर है और झील के घर से उतारने का इंतखाब करता है। वो कंटेनर को स्टोरेज रूम में रखता है जिसका कैट ने अपने सबसे यादगार खत में इशारा किया था। एलेक्स मॉर्गन के सामने जाहिर होता है और उसे झील के घर की चाबियां देता है और अपने ट्रक में बाहर निकलता है। जैक को छोड़कर उसे कैट के किनाइन में तब्दील कर देता है। तकरीबन 1 साल गुजर जाता है। दिसंबर 2007 में कैट और मॉर्गन बिलतरतीब शिकागो के एक कॉन्डम में रह रहे हैं और जब उसने दरखास्त की कि वो फिल्म मोड़ दे तो नीचे आकर वो इसे बंद कर देती है और कमरे में फंस जाती है जहां फर्श का एक शोर वाला हिस्सा उसे परेशान करता है। इसलिए वो इसे फाड़ देती है और उसे अपनी कायल करने की नकल ढूंढती है जिसमें निचोड़ा और धुंधला गुलाब एक इंदिराज की निशानदेही करता है जिससे कैट खास तौर पर मुंतकिल होती है। वो समझती है कि वो दरअसल एलेक्स को पसंद करती है ताहम इससे राब्ता नहीं करती। वैलेंटाइन डे 2008 पर कैट और मॉर्गन विजनरी वैनगार्ड एसोसिएट्स के पास जाते हैं जो मंजर के ड्राफ्ट्समैन के दफ्तर में एक नया है, एक ऐसे कुंडव के दोबारा डिजाइन पर बात करने के लिए जिसमें इसे जाने की जरूरत है। ताहम ये नहीं समझते कि यह एलेक्स के भाई हेनरी के जेर कंट्रोल है। कैट ने झील हाउस का एक खुशगवार आबी रंग देखा और पूछा कि उसे किसने बनाया। हेनरी का कहना है कि उसे इसके भाई एलेक्स वॉलर ने खत्म किया था। ताहम उसे बताता है कि इसकी मौत काफी देर पहले दिन में हुई थी। कैट कुछ तस्लीम करती है और अपनी गाड़ी की तरफ भागती है और अंदर एक खत सीट करते हुए लीक हाउस के पोस्ट बॉक्स की तरफ भागती है। एलेक्स वो आदमी था जिसने इस दिन बाल्टी को लात मारी थी 2 साल पहले और वो इसे मशवरा देती है कि वो 2 साल तक खड़ा रहे, इसे तलाश न करे, इसे देखने की कोशिश न करे। कैट को एहसास है कि एलेक्स अपने वजूद को नहीं बदल सकता जो कैट की दुनिया में हुआ है। कैट और एलेक्स के वजूद को मजबूत बनाने के लिए एलेक्स को 14 फरवरी 2008 को लीक हाउस में कैट से मिलना चाहिए। 2006 में एलेक्स कैट अपनी मां के साथ खाना खाती हुई नजर आती थी और कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। फिर इस वक्त ऐसा लगता है कि वो ट्रांसपोर्ट जिसने इसे मारने की मंसूबाबंदी की थी तमाम चीजें बराबर होने से गुजरती है। वो खुद से मुस्कुराता है और सड़क के इस पार जाने के बजाय कैट को छोड़ देता है। 2008 में मील बॉक्स का झंडा शोर से गिरा और कैट जो लीटर बॉक्स के पास घुटने टेक कर रो रही थी तरक्की पजीर उम्मीद के साथ इसकी तरफ देखती है। इस हकीकत के चंद मिनट बाद उसने घर की तरफ ट्रक की आवाज सुनी। एलेक्स मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। वो अपनी दूसरी पुरजोश गिले मिलते हैं और चंद मिनटों के बाद प्यार से जेल हाउस में जुड़े हुए टहलते हैं। एलेक्स इसके हवाले करता है जिससे होने का तासुर मिलता है वैलेंटाइन डे कार्ड।